सर ममकिन्स के बारे में कैसे पता चला आपको, और ऐसा क्या है जिसने आपको ममकिन्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंस्पायर किया? बात 2019 की है जी। एक नया स्टोर खुला था इंदौर शहर में, और उन दिनों मैं एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहा था। बच्चे के लिए कपड़े भी लेने थे, तो जस्ट वॉकड इन टू द शोरूम एंड वाइब्स अच्छे लगे। इंक्वायरी किया, 2-3 इंक्वायरी में सम और द अदर वे फ्रूटफुल डिसीजन पे पहुँचे। आई थिंक इनिशियल डिस्कशन नवंबर दिसंबर में हुआ था एंड अप्रैल में मैंने एग्रीमेंट साइन करके मई में दुकान खोल दी थी। सो इंस्पिरेशन यही था, वाइब्स अच्छे मिले और प्रोडक्ट्स अच्छा दिखा स्टोर पर, और कनेक्ट बहुत अच्छा बन गया कंपनी के सारे सीनियर्स के साथ। राइट सर। तो सर आपका अब तक का जो सफर है ममकिन्स के साथ वो कैसा रहा है? आई वुड रेट इट एक्सीलेंट। आई मीन आई एम हैप्पी विथ ऑल द पैरामीटर्स जिसके साथ कंपनी के साथ एक एसोसिएशन रहता है। इट इज़ 6 years नाउ आई एम एसोसिएटेड विथ ममकिन्स एंड आई फाइंड इट एक्सीलेंटली गुड। एंड सर स्टोर सेटअप एंड उसको ग्रो करने में ममकिन्स का क्या सपोर्ट रहा आपको? देखिए, इनिशियल टाइम में कंपनी का पूरा सेटअप कंपनी ने करा के दिया था। आई वॉज वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री एंड बिजनेस एज वेल, एंड लर्निंग फेज में धीरे धीरे उसको इम्प्रोवाइज भी किया, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी करे, कुछ लर्निंग्स ली, कुछ नए मतलब कह सकते हैं कि क्रिएटिव्स करने की कोशिश करी। सो धीरे धीरे एक अच्छे इसमें पहुंच गए, और आज के दिन में जिस तरीके का स्टोर सेटअप रहता है और जिस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन को हम लोग अपने कांच पे आवरण करते हैं, दैट इज अप टू द मार्क एंड दैट इज द मोस्ट मैंने बिगेस्ट वॉक इन का एक रीजन होता है ना, वो वही सेटअप होता है। यूएसपी कह सकते हो, यूएसपी कह सकते हैं, एग्जैक्टली। सर आपकी एक्सपीरियंस में ममकिन्स के जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? गर्ल्स वियर से वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं अगर जेंडर साइड में देखें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बॉयज़ कुछ कमतर हैं, लेकिन बिजनेस का प्रोपोजिशन आता ही है 55-60% गर्ल्स का एंड 40% बॉयज़ का। कलेक्शन दोनों जगह पे बहुत अच्छा है। गर्ल्स के बहुत वाइब्रेंट कलर्स, बहुत मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला ये रहता है ना, तो हम लोग हमेशा एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं कस्टमर्स के सामने कि लड़की लोग छोटे में भी रिच है और लड़के छोटे में भी गरीब है। आपको सर ममकिन्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी, वैरायटी एंड प्राइसिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज हम लोग कस्टमर को एक एश्योरेंस देने के पोजीशन में रहते हैं कि हम एश्योर कर पाए कस्टमर को इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट वी आर देयर टू हेल्प। कंपनी इज देयर टू हेल्प, मतलब हम तो कंपनी की तरफ से उनसे बात करते हैं, और हमें कंपनी की तरफ से कभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया कि हाँ आपने गलत ले लिया। सो कस्टमर को हमको बनाना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। और 4-5 साल के टाइम में मुझे लगता है 40-50 से ज़्यादा कंप्लेन लेने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। दैट वाज द ओनली नंबर। इग्नोरेंस में नहीं था कोई भी, लेकिन कस्टमर को अटेंड करके रोक लिया, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। बेसिक बात वही है, ताकि कस्टमर बना भी रहे और जो पीस लेके आया किसी रिजेक्शन से लाया हो, वो पर्पज जो हो, कपड़े की खराबी हो, रीजन जैसा भी रहा हो, बट नो क्वेश्चन आस्क टाइप कंपनी से भी नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ हमने लिया ही नहीं, ना ऐसा कुछ क्लेम आया। प्रोडक्ट अच्छा था इसीलिए। इम्पोर्टेंटली कई बार ऐसी भी फीलिंग होती है कि कस्टमर इंटेंशनली कुछ बताने आया है, तब भी चूंकि एक कस्टमर की लॉन्जिविटी होती है एक ब्रांड के साथ, एक दुकान के साथ, एक रिलेशनशिप के साथ, कभी कभी इग्नोर कर देना चाहिए, तो उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन पुट टुगेदर 40-50 पीसेज नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इस बारे में चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, और कस्टमर को इसलिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हम बोल पाते हैं कि सर वी आर हैप्पी टू शेयर। एंड आपने एक प्राइसिंग की पॉइंट पूछी थी, आज ही दिन में हमारा डिस्कशन हो रहा था जितेंद्र जी के साथ में। हमने उनको पहले ही बोला अगर हम 100 रुपये ज़्यादा भी हैं तो उसके अगेंस्ट हम जितने तरीके की सर्विसेज देने का एश्योरेंस करते हैं कस्टमर को, दैट इज़ वर्थ इट। हम एम्बियंस अच्छा देते हैं, सर्विस अच्छा देते हैं। हमने देखा है बच्चों के कपड़े की दुकान में लोग कैसे वेट करते हैं और हम लोग किस तरीके से वेट कराते हैं, या हम लोग किस तरीके से अटेंड करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ वर्थ इट। कभी कभी हो सकता है किसी किसी चीज़ में प्राइसिंग का इशू हमारे पास भी आता है, हम हेड ऑफिस तक लाते भी हैं, सो दैट एक बहुत बड़ा मतलब मेजर डिफरेंस कस्टमर के मन में नहीं आने लग जाए कि यार बहुत बड़ा डिफरेंस है। छोटा मोटा होता तो हैंडल करके करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या आपको ममकिन्स के फ्रेंचाइज जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी लोगों को सजेस्ट करेंगे एंड क्यों? सी मैंने ममकिन्स के मैंने फ्रेंचाइज से मैं जुड़ा हूँ, तो आई फील इट एज अ फैमिली एंड आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द कंपनी साइड एज वेल। कभी भी किसी भी व्यक्ति से ऐसी फीलिंग नहीं आई
कि यू आर आउटसाइडर, आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड आई हैव बीन ग्रोइंग विद कंपनी। ग्रो करने का टर्म्स ऐसा कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे ग्रो हुए। स्टोर मैंने एक कर रखा है, हमने और स्टोर करने का बहुत प्रयास भी किया, काफ़ी बातें भी हैं, कुछ कर भी रहे हैं। रिकमेंडेशंस तो बहुत हाई रहे हमारे। हमने काफ़ी स्टोर्स वाले को जिनका भी हमारे पास क्वेरी आया, हमने चूँकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो हम दूसरा कुछ क्यों बोलते हैं, हमारा एक्सपीरियंस जैसा था हमने वैसा ही बताया कि आपको 100% करना चाहिए। सो आई रिकमेंड इट ऑन 1 to 10 के स्केल में 10।